हिंद, जय भारत। आज देखिए, बाबू आपको कह रहे थे कि फिजिक्स फिजिक्स आज हम फिजिक्स लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए फिजिक्स लेके आए हैं। तो आपको सबसे पहले फिजिक्स की जानकारी में हम सबसे पहले साइंस को उगटेंगे। साइंस में आपको सबसे पहला फिजिक्स है, दूसरा में आपको हम केमिस्ट्री उगटेंगे और तीसरा में बायोलॉजी उगटेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स को देखते हैं और इससे देखते हैं ना कि हमें कितना नंबर्स के पूछा जाता है, हमें कितना में कितना पढ़ना चाहिए और कितना में कितना नहीं पढ़ना चाहिए। देखो बाबू, आज हमारा कंपटीशन का दौर है। हम एक कंपटीशन के माध्यम से ही बताएंगे कि अभी आप मैट्रिक में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको आप अखनिये से रटना स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारा कंपटीशन हमारा ठीक हो जाए। सुना गया ना? हमें कुछ नहीं, मैट्रिक खाली पास नहीं होना है। बात ये नहीं है कि हम मैट्रिक पास होकर के मैट्रिक की तरह सिलेबस पढ़ेंगे तो मैट्रिक की तरह पास हो जाएंगे और उसके बाद में हमें चलो कोई बात नहीं है। हम जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी इस चैनल से जुड़ जाए। अब जो उनको खाली पास होना है तो लाभो मोहर हम मार देते हैं, वीरेंद्र सर के मोहर मार देते हैं। नहीं पास हो जाएगा तो फिर नाम बेकार है, फिर पढ़ाना लिखाना हम छोड़ देंगे। काहे हुआ? क्योंकि सरकार तुम्हें पास करेगा तब ना उसे वोट दीजिएगा। 18 वर्ष को होइएगा, आप भी पास हो जाते हैं, बल्कि नहीं भी पढ़ल रहते। देखते हैं गांव घर में आपको कहानी मिलता होगा कि देख फन्ना का बेटवा ज्यादा नहीं पढ़ा लो, लेकिन देखिए तो कितना लिए को आज तो आप तू कहे ने इतना लेनी, इतना पढ़ा है नहीं। अरे ऐसा कुछ बात नहीं है। मेरा मेमोरी पावर उसका मेमोरी पावर आसमान जमीन का फर्क है। नंबर लाना कोई भारी बात नहीं है, इसलिए हमें नंबर तो आ जाता है, पास तो हो ही जाते हैं। वहाँ कोई देखे जाता है कौन किसका कितना दिया, कौन किसको नहीं दिया, कहाँ काट दिया कहाँ छाट दिया, कोई देखे जाता है? कोई नहीं देखे जाता है। तो हमें सिंपल सी बात है कि जितना जिस पे मेहनत करना चाहिए, और आपको हम टॉपिक बताते जाएंगे अखनिये से। आप वन शॉट करके रख ले जाइएगा कि नहीं सर बोले थे और ये वाला हमें पूछे वाला है। आपको एकदम डिटेल में, और आपको 15-15 मिनट जैसे जैसे हो आपको इस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारा वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, ठीक है? इसके लिए आप धन्यवाद है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर भी कीजिए यदि जो आपको अच्छा लगता है। और आपने यदि जो मेरा अपना स्टूडेंट होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि सर ऑफलाइन में बड़ी अच्छा से पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में आसमान जमीन का फर्क होता है। लेकिन क्या कहें, दुनिया धीरे धीरे ऑनलाइन जा रही है, इसलिए हमें ऑनलाइन आना अति आवश्यक पड़ गया है, ठीक है? इसलिए हम चलते हैं। चले बुआ, तो आज के हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का नाम है फिजिक्स साइंस। तो साइंस में हम देखो बुआ, साइंस में सबसे बड़ा वर्ड है साइंस हमारा। तो सबसे बड़ा साइंस है हमारा क्या हुआ? साइंस, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो हमारा जो विज्ञान है बाबू, विज्ञान है, इसको हम साइंस कहते हैं। SCIENCE साइंस कहते हैं। अब साइंस एक ऐसा वर्ड है कि साइंस कहते हैं, तो साइंस में एक सिंपल सी वर्ड है सर जी। साइंस में क्या है? साइंस हमारा कहता है कि मेमोरी पावर को बढ़ा लेना, मेमोरी पावर को एक्टिव कर लेना, मेमोरी पावर को ज़्यादा तनाव दे देना, मतलब ये साइंस है। किसी के बारे में समझ जाना, मान के चलो आप पर कोई हंस देता है, देखते कभी कभी मजाक कीजिएगा, आपको हम बता नहीं सकते हैं। कभी ऐसे मजाक कीजिएगा, कोई इंसान को ऐसे देखते रहिए कि ना वो तुरंत समझेगा, लगता है हमें कुछ बोलने वाला है। तो ये साइंस है। क्या है? साइंस है। तो साइंस बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इसमें सिंपल सी बात आप जानते हैं कि ये साइंस कहते हैं किसको है? मतलब विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान मतलब बिग बिग विज्ञान, मतलब विकसित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विकसित ज्ञान को, जिसमें विकसित मेमोरी है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब हमारे पास विकसित मेमोरी है, अब विकसित मेमोरी है, हमें लगाना है वो पौधा, और हमें लगाना है वो पौधा, और उस पौधा से हमें उस पौधा से क्या करना है? उस पौधा से हमें प्राप्त करना है, अर्जित करना, मतलब कोई ना कोई चीज लेना है। तो हम उसको दिमाग में सेट करके एकदम अच्छा जगह लगाएंगे। रे मंगरा तू जी बैठ, ए जी रहा तू इधर रहो, और जिसके कारण उससे हमें जब बड़ा हो जाएगा उसको सेव कर देंगे, फिर उसके फल खाएंगे, बेचेंगे। क्या ये साइंस बड़ा है कि नहीं? इसी को कहते हैं विज्ञान।
मतलब दिमाग लगाना, अवलोकन करना, प्रयोग करना, मतलब उसी पर ज्यादा सोच रखना। जैसे आप धान बोते हैं तो आपको दिमाग में सेट होता है कि नहीं होता है कि हमारा धान यदि जो बढ़िया से एकदम मुजरा करके उठा है तो समझ लो कि वो मुजरा करके उठा है तो धान बहुत अच्छा हुआ, गजगजा का होगा। और गब्बा हुआ ले लिया सब एकदम पूरा फैल गया, एकदम हरियर, एकदम पूरा फूल से एकदम हरियर, एकदम उज्जर उज्जर है, तो समझ लीजिए आपका साइंस काम कर रहा है कि आप बेस्ट है। आपसे आपका आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो धान लगाए हैं आपका धान बेस्ट है। और यदि जो वही धान मर गया, क्या अभी सोचे थे कि हमारा धान मर जाए? ऐसा नहीं ना। जब हमें उसके फलस्वरूप काट लिए तो इसका इसका डेफिनेशन हो जाता है विज्ञान, साइंस किसे कहते हैं कि प्रयोग और अवलोकन और प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त को हम विज्ञान कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रयोग और अवलोकन के आधार पर, प्रयोग और अवलोकन के आधार पर ज्ञान प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जैसे हम प्रयोग किए, अवलोकन किए, इससे ये चीज होगा, ये से वो चीज होगा, ये से हम अमीर बनेंगे, इससे हम अच्छा आदमी बनेंगे, इसको जब हम लगाएंगे तो जब हम काटेंगे तो काट करके बोएंगे हमारा अच्छा फसल होगा, है ना। अच्छा मतलब मेरा हमारा बड़ा बड़ा बांग्ला बन जाएगा, मेरा बड़ा बड़ा गाड़ी आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाता है, इतना पैसा हम कमाएंगे। तो सब अवलोकन है। अब प्रयोग जब कब करते हैं, देखते हैं सपना देख रहे हैं, नींद में आ रहा है कि लगता है कि हम फॉर्च्यूनर पर जा रहे हैं, हमारे बगल में बाइक बैठल है, तब मन करता है। अब जब उठे दिमाग तो सब अवलोकन था। स्वप्न क्या अवलोकन, वास्तव रूप में जब करोगे शादी तब तुम बगलबो में रहेगी ना, तो जखनी तो खुश रहे करेगा भाई वाह। शुरू शुरू में सबके खुशी रहता है, कोकरो ऐसा नहीं रहता कि नहीं खुशी रहता, सबके खुशी जाही सही सब सही। लेकिन हाँ 2-3 महीना राजा का लगेगा यार, है ना। जैसे अभी देखो खान सर के, अभी देखा होगा ना खान सर के, अभी समझ लीजिए अपने आप के राजा हैं, है ना। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे जाते जाते, मतलब सॉरी पढ़ाते पढ़ाते कहेंगे कि खान सर जब ज्ञान बिंदु आप जानते होंगे रोशन सर के बारे में, तो जरूर एक मर्ते याद जरूर करते, बल्कि कितनों का है ना दुश्मन हो यदि जो वास्तव में सही इंसान थे तब, लेकिन याद करना चाहिए था। बल्कि हमारे प्रति जब हम अच्छा गुरु हैं तब, और अच्छा गुरु भी हैं, हम मानते हैं बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत कम पैसा में सबको प्रोवाइड करवा दिए, अब वायरल भी हैं, उन्हें नमन करते हैं हम। लेकिन इतना जरूर करते क्योंकि उनका जब वो तबीयत खराब हुआ था तब सर गए थे तो बात विचार भी हुआ था, देख रेख भी हुआ था, हाथ भी मिलाए थे कभी कदार। हम तो उतना नहीं देखते लेकिन देखते हैं। देखिए रोशन सर दिल के ठीक है, खान सर भी दोनों ठीक है, लेकिन बात है ये कि ईगो एक ऐसा चीज है ना, ईगो सबको मार दिया है ना। दुनिया के कितनों भी आदमी है, कितनों सोच लेगा हम अपने आप में बहुत अच्छा है, किसी को ऊपर ईगो नहीं चलाते हैं, ईगो सबको मार दिया है आज कहीं ना कहीं उसका फील्ड में मारा है। चलिए हम आते हैं पर, तो देखिए साइंस क्या हुआ, विज्ञान। तो विज्ञान हम किसे कहते हैं, याद रखेगा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को बाबू, विज्ञान को हमें 3 भागों में बांटा गया। क्या भागों में सर जी? तो हमें 3 भागों में बांटा गया सर जी। 3 भागों में कौन कौन सर जी? तो 3 भागों में पहला भाग हमारा हो गया, पहला भाग हो गया जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। कौन विज्ञान सर जी? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिजिक्स। और उसके बाद में हमारा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन 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 विज्ञान, रसायन शास्त्र भी कहते हैं, रसायन विज्ञान भी कहते हैं। क्या दिक्कत है? इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अब ये को और बांटा गया जो हमारे पास था, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब इसको हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, बायोलॉजी कहा जाता है। अब हमने ये तीन को अध्याय को पढ़ेंगे सर जी। पहला फिजिक्स पढ़ेंगे,
दूसरा रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तीसरा हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो अब हमें बात रहा सर कि इस वर्ड से कितने कितने नंबर के आ सकते हैं। तो हम सर एक ही इस सभी को घेरा में ले करके ऊपरे जो कर देते हैं तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं। एक मिनट चलिए, जो हम ये नेचुरल देखो, तो हम इसको बता सकते हैं। पहला में क्या है, देखो बुआ, इसमें क्या है, अलग पेन से यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, ठीक। पहला पार्ट आपका आ जाता है सब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव। क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब कितना हमें पढ़ना, कितना हमें नहीं पढ़ना, दिमाग में। अब देखो ऑब्जेक्टिव में टोटल ऑब्जेक्टिव मिला करके इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 26 मार्क्स पूछता है। क्या मार्क्स के पूछता है, 26 मार्क्स। क्या मार्क्स के, 26 मार्क्स। क्या मार्क्स के, 26 मार्क्स के। इसमें टोटल 26 मार्क्स के आपको 18, और ऐसे ऑब्जेक्टिव ऐसे ले लो, उठा लो तो 18 पूछता है, तो 18 मार्क्स रखिएगा एकदम गारंटी के साथ। तो ऑब्जेक्टिव 18 को पूछ दिया। अब उसके बाद यहाँ आपको सब्जेक्टिव पूछ दिया। अब सब्जेक्टिव क्या पूछ दिया सर जी, तो सब्जेक्टिव हमें पूछ दिया, सब्जेक्टिव कितना पूछ दिया, तो सब्जेक्टिव पूछ दिया, देखो 16 6 22, यहाँ पूरा 22 मार्क्स के आपको क्या पूछ दिया, सब्जेक्टिव। तो हमें यहाँ मार्क्स को बाद में लिख लेंगे, यहाँ मार्क्स को हम बाद में लिख लेंगे। यहाँ लिख देते हैं 22 और यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं 18। आप दोनों को प्लस कर दिया, क्या है 8 2 10 के 0 और 2 1 3 2 1 3 3 1 4 40 नंबर। क्या नंबर, 40 नंबर। तो अब पूरा टोटल आपको 40 नंबर पूछ दिया फिजिक्स में। अब बात रहा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव, तो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पूरी कम से कम 30 नंबर, 28 नंबर का आपको टोटल, कभी कभी मूड करावा होता है 28 मार्क्स के पूछ देता है खाली ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करते हैं, इसका सब्जेक्टिव आपको पूछता है सर जी, सब्जेक्टिव पूछता है मात्र आपको वही वाला, इसका पूछता है 16 देखो 8 दूनी 16 10 कितना होता है सर जी, 26। कितना, 26। अब 26 होता है, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ दिए, 8 6 14 के 4 और 2 2 4 1 5 54, कितना आ गया, हो गया। अब बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव। तो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव हमें कितना पूछता है, तो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव मान के इसको कम से कम तो दिमाग में हटाओ, कम से कम तो 26 नंबर। क्या नंबर के, 26 न तो 24 मार्क्स एकदम आराम से। उसके बाद में आप ये जो हमारा सब्जेक्टिव है उसी 26 नंबर, यहाँ 26 नंबर, इसका भी 26 नंबर, और दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 6 6 4 10 के 0 और 2 2 4 1 5 50। अब देखो पूरा टोटल कितना है, टोटल देखो इसमें 4 नंबर घट गया है, तो 4 नंबर घट गया है, टोटल 150 नंबर पे पूछा जाता है। तो इसको हम 22 नंबर कर देंगे। ये जब गड़बड़ है, कैसे सर जी, ये 16 नंबर हुआ, ये ठीक था, ये 18 नंबर ठीक था, 18 नंबर ठीक था। देखो 16 और 12 कितना होगा, 8 2 10 8 6 2 8 1 2 28 नंबर, यहाँ 28 नंबर, ठीक है। अब देखो 28 18 जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 3 1 4 46, अब आ गया, हो गया, ये मिस्टेक हो गया। तो टोटल हमें हमारा साइंस से 150 मार्क्स एग्जाम बिहार बोर्ड ने पूछा, एग्जाम बिहार बोर्ड ने
पूछा, दिमाग में सही आया? सही आया ना? तो आपको इतना स्टडी करना ही है। अब इसमें देखो, अब 46 में से पास होने के लिए क्या मार्क्स? 30 मार्क्स। ठीक, आपको 54 में से पूछने के लिए क्या मार्क्स? मात्र क्या मार्क्स? 30 मार्क्स, है ना? अब ऐसा नहीं 30 मार्क्स लाना है, मतलब टोटल से मिला के हमें 30 नंबर आया तो हम पास हैं। क्या है? पास। तो पास क्या? गधा नहीं पास हो जाएगा। हम अभी क्या बोले कि गधा पास हो जाएगा, लेकिन वो नॉलेज से पढ़ोगे ना, तब तक ले तुमको कोई आगे जिंदगी का कोई कहानी है, और नहीं तो ला, है ना? एगो नहीं कह दिया है, छोड़ दिया हमें साले जमाने, छोड़ दिया हमें साले जमाने, उड़ा दो बम से बम को साले दीवाने को, है ना? तो हमारे जो जवाने हैं, अब दीवाने बनिएगा ज्यादा लड़की के तो समझ लीजिए उड़ा देगा बम से, और यदि जो आप दीवाने बनिएगा किताब से तो दुनिया को आप संभाल लीजिएगा। तो आज न कल तुमको किताब पढ़ना ही है, इसलिए काहे ना अखनी काहे लट देर कर रहा, आराम से पढ़ो, मन मारो, जैसे तुम पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। चलो देखो, यहाँ समझ में आया? जिनको जिनको छापना है वो छापेंगे। हम स्टार्ट करते हैं किसको सर जी? स्टार्ट करते हैं हम क्या स्टार्ट करते हैं? फिजिक्स, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब देखो भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान आप तो ऊपर हम छाप दिए सर जी, जिनको छापना है छाप लीजिएगा। कारण कि 10th क्लास फिजिक्स ऑफ सिलेबस, इससे मार्क्स, इसका मतलब आपको समझा। जब हम सब एग्जाम 2017 में देते थे ना, 2017 जानते हैं, 2017 के प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसे ही 25 नंबर के पूछा जाता था। क्या नंबर के? 25 नंबर के, 25 नंबर को आपको पूछा जाता था, लेकिन इससे फालतू में कोई पूछवे नहीं करता था। लेकिन आपके सिस्टम देख लो, तो आप जो पहले जो सिस्टम आया वो बात हम बताएं कि नहीं बताएं कि देखिए अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी आपको हम सिलेबस बता रहे हैं, पहले सिलेबस हम बता देंगे ना, उसके बाद ही हम आपको कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना? पहले आप भगवान की कृपा से सिलेबस को देख लीजिए, हम आपको क्या कहेंगे पढ़ने के लिए वो हमारा खाली जुड़ा रहिए। माँ कसम कहते हैं आप साइंस में 70 प्लस लाइएगा, ये मेरा गारंटी है। समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं आई तो देखते रहिए। आप देखो इसमें 46 नंबर पूछेगा। पहला है 10th क्लास सिलेबस और फिजिक्स एग्जामिनेशन 25, तो ये आप 25 न रखिएगा, एग्जाम में हमारा कितना पूछता है सर जी? 150 नंबर। 250 नंबर, 150 नंबर। अब 150 नंबर में 150 फिजिक्स में सॉरी फिजिक्स में कितना पूछेगा? 46। कितना? 46। अब याद रहेगा 46 नंबर आपको फिजिक्स में पूछेगा, याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। अब फिजिक्स किसे कहते हैं? तो देखिए विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल के वातावरण के पर ज्ञान किया जाता है, पेड़ पौधे के बारे में भी थोड़ा उसका अवलोकन किया जाता है। साइंस से वहां गया है, बगैर साइंस से तो आप कहेगा सर तो केमिकल डीएनए था, डीएनए क्या है? अब हम इलेक्ट्रिक है, ये तो हमारा निर्जीव है, तो सबसे ज्यादा निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन किया गया है भौतिक विज्ञान में, सोचने और समझने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हमें विज्ञान के पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। आप कहेगा सर भौतिक विज्ञान के परिभाषा दे दीजिए, तो लिखिएगा विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान को का चैप्टर अब इसमें सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन। तो आप यदि जो प्रकाश के परावर्तन को नहीं बढ़िया से पढ़िएगा, समझ लो हुआ,
यदि जो प्रकाश को आप बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो आपका 11th डैमेज है, 12th डैमेज है, पूरा कंपटीशन डैमेज है। समझ में आया? सब बात बताते चलेंगे, सारी बात बताते चलेंगे, आपको सुनते जाना है। क्या करना है? सुनते जाना है। दिमाग में सेट हुआ? यस सर। तो प्रकाश के परावर्तन आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखो ये बायोलॉजी में चला गया है, ये चैप्टर ये बायोलॉजी में चला गया है। आगे पढ़ेंगे तो ये बायोलॉजी में घुस गया है, केमिस्ट्री फिजिक्स से ही नाते तोड़ लिया है, क्योंकि ये हमारा फिजिकल नहीं है, सॉरी निर्जीव नहीं है कि इसको अध्ययन करें। तो सजीव क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पलना, ढकना, टिलना। अब बता लो, हम 8वां में थे तो ओरे में पूरा समोल के पढ़ते थे। अब धीरे धीरे क्या होगा? अलग होते चला जाएगा। जैसे अब 10th में है, आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, जितना चीजें हैं सबको बटोरले हैं हम। यीशु को यहो पढ़वाओ, वहो पढ़वाओ, यहो पढ़वाओ, सबको तो बटोरले हैं। लेकिन अब जैसे ही 11th में जाते हैं तो साइंस चूज करो, आर्ट्स चूज करो, चाहे कॉमर्स चूज करो, चाहे कंप्यूटर चूज करो, आपको जे चीज 3 फील्ड मिल जाता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तब साइंस में तो साइंस में बायोलॉजी पढ़ना है, तो बायोलॉजी में मानव नेत्र घुस जाता है, फिजिक्स साइंस वे में, कोचिंग में साइंस वे में। अरे ये कहिएगा ही सर तो मानव नेत्र सोशल साइंस में चल गया रब्बा को लोला कहीं का। हाँ देखो, तो ये देखो विद्युत इलेक्ट्रिक, जैसे कि हमें नहीं कहता है तेरी छूने से लगे 440 के झटके। अब झटका जो लगा है वो बड़ी बेकार झटका है, समझा गया ना? अभी झटका नहीं लगे, समझ लो, अपने आप को साइलेंट करो, मोड में डालो, मोड में, आई एम फ्लैटिंग मोड, समझाया? तो अब फ्लैटिंग मोड यदि जो डाल लेगा, अब बगल में रहेगा ठीक है, तो बोले ना प्रणाम, अभी नहीं, अरे दो बाद में मिलना, 2-5 साल बाद, अभी नहीं। अब देखो विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस समय आपको इसके बारे में बताएंगे कि कौन पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है, कौन करना है, कौन वे करना है, समझा गया? उसके बाद में तुम्हारा आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाप रे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझा गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तो करंट को मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक करंट टच किया, क्या बात है, और टच किया तो इलेक्ट्रिक करंट लगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, समझा गया? तो इसका मतलब बढ़िया समझाएगा, टेंशन मत लो, हंसते पार हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा, अब ये ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? हम खाते हैं, जितना हाड़िया में डालेंगे उतने ऊर्जा निकलेगा। अब क्वेश्चन यही ऊर्जा वही सब है। अब मोबाइल चला रहा है, गर्म हो गया, वो भी ऊर्जा दे रहा है। अब ऊर्जा का मतलब समझना, सिंपल ऊर्जा समझना, पंखा चल रहा, हवा लग रहा, वो भी ऊर्जा दे रहा है। पानी पिए, अच्छा लगा, वो भी ऊर्जा दिया। हवा, कहीं ऊर्जा कोई चीज नहीं है। हमारे आसपास के जितना फिजिक्स है, तुमको हम आसपास के चीजें से हम समझा देंगे कि देखो फिजिक्स है। अभी डिजिटल बोर्ड चल रहा है फिजिक्स के कारण, फिजिक्स। अब इसमें देखो एक बात है, आप कहेगा सर सब वीडियो में ऐसे कौची करता, प्रयोग करके दिखाता, दिखाइए ना। अरे बाकलोला कहीं का, हम तो शुरुआते में हटियो करबो, टेंशन मत ले, सब उसे कर आप देखबो, दिखा देबो। तो ऊर्जा के स्रोत तभी पूरा टोटल कितना है? 5। तो अब हम इस चैप्टर को कल श्री गणेश करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय श्री राम।